दोस्तों एसबीआई जूनियर एसोसिएट का चंडीगढ़ सर्कल का नोटिफिकेशन जो है आज रिलीज़ हुआ है और काफ़ी सारे बच्चों का दिल टूट भी गया क्योंकि उनको ऐसा लगा था एकदम से जिस वक्त नोटिफिकेशन रिलीज़ की बात आई कि ये ऑल ओवर कंट्री जैसे हर बार नोटिफिकेशन आता है, स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है, वैसे इसका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ किया गया होगा। लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं था, केवल उन्होंने चंडीगढ़ सर्कल का जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ किया और उसके अंदर यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख है उसके अंदर उन्होंने वैकेंसीज जो है 50 वैकेंसीज टोटल रिलीज करी है। इस वीडियो के अंदर हम ध्यान से देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या जो नॉर्थ से दिल्ली साइड से इधर से बिलोंग करते हैं उनको ये फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने एलपीटी के बारे में लिखा है, पोस्टिंग के बारे में कैसा लिखा है, कैसा इनका एग्जाम पैटर्न रहेगा और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे, सैलरी वगैरह। तो वीडियो बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि जब एसबीआई क्लर्क का पूरा नोटिफिकेशन आएगा आने वाले टाइम में जब भी, तो आपको ये वीडियो देखने के बाद और इसका पेपर समझने के बाद काफ़ी मदद उस वक्त मिलेगी। ये एक तरीके से आप इस चीज़ को पॉजिटिव मानो कि जब बड़े नोटिफिकेशन के पहले छोटा नोटिफिकेशन किसी पर्टिकुलर स्टेट का रिलीज कर दिया है तो उससे हमको आइडिया बहुत अच्छा लग जाता है जब बड़ा नोटिफिकेशन आने वाला होगा उसका कि किस तरीके से एसबीआई जो है एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, खास करके जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए। और काफ़ी बच्चे हमसे ये भी पूछते हैं कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे हमको प्रैक्टिस करने हो बुक के फॉर्म में तो हम कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो बैंकिंग वाला का नाम आप सभी ने सुना होगा, बैंकिंग वाला की बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनके 20 ईयर वाइज क्वेश्चन जो हैं इसके अंदर दे रखे, प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर्स रहेंगे इसमें, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स और मेंस के। इसके अंदर आप देख सकते हैं रीजनिंग, एप्टी, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस कवर है और 13 प्रीलिम्स के पेपर और 7 मेंस के पेपर इसके अंदर पूरे तरीके से आपके कवर रहेंगे। अंदर कंटेंट वाला पार्ट भी मैं स्क्रीनशॉट पे लगा रहा हूं तो वहां से जाके भी आप काफ़ी चीज़ें देख सकते हैं। बाकी लिंक मैं नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाके इसको परचेज कर सकते हैं और डिटेल्स देख सकते हैं। अब हम बात करें इस नोटिफिकेशन के बारे में तो देखो टोटल वैकेंसीज इन्होंने 50 रिलीज करी है जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया चंडीगढ़ सर्कल में। और लोकल लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है कि उर्दू, लद्दाखी और बोधी करके इन्होंने लैंग्वेज का टर्म लिखा है। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए, या तो वो लैंग्वेज आपने 10th में या 12th के अंदर पढ़ रखी हो तब तो वो आपका एलपीटी नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं है ऐसा सब्जेक्ट आपके पास 10th 12th में तो फिर आपको जो है ये इसका जो है एलपीटी वहां पे ज्वाइनिंग के पहले देना होगा, ये इन्होंने स्पष्ट नोटिफिकेशन के अंदर लिखा है। अब रहा सवाल के इसके अंदर जो नॉर्थ के या कंट्री के मध्य भारत से जो बच्चे बिलोंग करते हैं क्या उनको ये फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। तो अब इसके अंदर देखो दो चीज़ है, एक तो इसकी एग्जाम फीस 750 रुपये 750 रुपीज़ अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हो और आपको ऐसा लगता है कि मैं हम भले ही ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, हमको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है या घर से बहुत दूर होगा, क्लरिकल लेवल की पोस्ट है, लेकिन हम पेपर देना चाहते हैं ताकि जब एसबीआई क्लर्क का रियल नोटिफिकेशन आएगा पूरे कंट्री का तो हमको काफ़ी मदद मिलेगी अगर हम इस एग्जाम से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो फिर उसके अंदर एक फायदा यह है कि जो दिल्ली एनसीआर साइड के जो बच्चे हैं उनको इसके अंदर फायदा रहेगा क्योंकि एग्जाम सेंटर इन्होंने जो दिया है उसके अंदर दिल्ली एनसीआर भी लिखा है। तो वहां के बच्चे जो हैं जो आसपास से बिलोंग करते हैं उस एरिया से तो वो बच्चे इसके लिए फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं अगर वो देना चाहे एज अ प्रैक्टिस के तौर पे तो, और भरना भी चाहिए। मैं अगर होता तो मैं तो 100% भरता क्योंकि अगर आप जॉब को लेके सीरियस हैं तो मेरा ये मानना है कि आप किसी के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो लेकिन एग्जाम देने से आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आती है। आपने देखा होगा जितने बड़े बड़े टीचर्स होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वो भी फॉर्म फिलिंग करके पेपर देने जरूर जाते हैं ताकि उनको उससे वो चीज़ों से अपडेट रहते हैं। तो इनसे हमको चीज़ें सीखनी चाहिए कि कैसे आपको जो है एग्जाम के लिए हमेशा तैयार रहना है और किस तरीके से प्रैक्टिस की जाती है। मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस लगाना अलग बात है और एग्जाम का फ्लेवर लाना और एग्जाम की फील लाने के लिए आपको फॉर्म भर के पेपर देने से ही वो चीजें समझ में आती है। इसके बाद हम देखें तो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 ईयर इन्होंने एज लिखी है और इसमें यह भी लिखा है कि कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट फॉर 1 लैंग्वेज एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर लोकल लैंग्वेज टेस्ट। जो 3 लैंग्वेज दिए उनमें से जो आपका एलपीटी है वो उसी में लिया जाएगा जिसका फॉर्म फिल करते वक्त ऑप्शन के अंदर भरेंगे। जैसे उर्दू, लद्दाखी और बोधी में से एक का आपका फॉर्म फिलिंग के अंदर आपसे पूछा जाएगा। 1/4 इसके अंदर नेगेटिव रहेगी और सेक्शनल कट ऑफ इसके अंदर नहीं है, इन्होंने लिखा है सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल कट ऑफ जो मेंस की जाएगी उसके लेवल पे चीजें डिसाइड होगी। एग्जाम पैटर्न हम जल्दी से समझ लेते हैं। प्रीलिम्स में 1/4 मैंने बताया नेगेटिव रहेगी। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग का पेपर आपका रहेगा। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आपके रहेंगे। 30 मार्क और 35 मार्क की आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग रहेगी। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा। ड्यूरेशन तीनों सब्जेक्ट का 20-20 मिनट का रहेगा। सेक्शनल टाइमिंग इसमें रहेगी। टोटल 1 घंटे का शूट आउट होगा।
प्रीलिम्स का। उसके बाद मेंस के अंदर इनका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें जनरल / फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हैं, 40 इंग्लिश के हैं, 50 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के हैं और 50 रीजनिंग एबिलिटी के हैं। रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 60 मार्क के रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ड्यूरेशन आपका 35 मिनट जो है इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग दिया है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी के लिए दोनों के लिए 45 मिनट का सेक्शनल टाइमिंग इन्होंने दिया है। टोटल 190 क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहेगा टाइम और 2 घंटे 40 मिनट का आपका पेपर रहेगा मेंस का। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव वगैरह कुछ नहीं है। इन्होंने लिखा है 10 टाइम्स अप्रॉक्स आपके मेंस के लिए बच्चे जो है वो सेलेक्ट किए जाएंगे। प्रीलिम से मेंस का रेशियो इन्होंने बता दिया है जितनी वैकेंसी रिलीज की गई है उसके मुकाबले। और वेटिंग लिस्ट का भी इन्होंने इस नोटिफिकेशन के अंदर ही लिखा है कि 50% ऑफ वैकेंसीज जो है वो वेटिंग लिस्ट में रखी जाएगी उन बच्चों को कैटेगरी वाइज। सेक्शनल कट ऑफ नहीं रहेगी इसके अंदर। और प्रिलिमिनरी इनका टेंटेटिवली इन्होंने स्टार्टिंग में लिखा है कि जनवरी 2025 में हो सकता है और मेंस इनका टेंटेटिवली फरवरी के अंदर मेंस हो सकता है। सैलरी अगर हम देखें तो बेसिक पे इन्होंने लिखी 26,730 रुपीज का, ग्रॉस 46,000 आपका अप्रॉक्स ग्रॉस जो है वो बनेगा। प्रोविजन आपका 6 महीने का रहेगा, इसके अंदर 6 मंथ का प्रोविजन पीरियड रहेगा। एग्जाम सेंटर में आप देख सकते हैं इसके अंदर उसी एरिया में एग्जाम सेंटर है, लेकिन दिल्ली एनसीआर का एग्जाम सेंटर जो है वो एक प्लस पॉइंट है जो पेपर देना चाहते हैं। एलपीटी उनका नहीं होगा जिन्होंने जो लोकल लैंग्वेज 10th और 12th में पढ़ी है, ये मैंने आपको बता दिया। पोस्टिंग की बात करें तो इन्होंने स्पष्ट लिख दिया है, आप नोटिफिकेशन अगर स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि हम कोई भी चीज एंटरटेन नहीं करेंगे कि अगर कोई बोलेगा कि मैंने राजस्थान से हूँ फॉर्म फिल कर दिया और मुझे वहां पोस्टिंग दे दो, तो ऐसा नहीं होगा, आपको पोस्टिंग वहीं लेनी पड़ेगी। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि बाद में हमारा ट्रांसफर हो जाए, तो आप ये मान के चलो एटलीस्ट 3 से 5 साल तो आपको वहां पे सर्व करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ट्रांसफर जो है वो पॉसिबिलिटी है कि एसबीआई आपका ट्रांसफर कर दे। और अगर नहीं भी करता है, वहां की एचआर पॉलिसी क्या है, तो आप उनको फोर्सफुली ये चीज नहीं कर सकते हो कि हमारा ट्रांसफर वहां पे किया जाए, क्योंकि क्लरिकल के अंदर काफी सारी चीजें अलग तरीके से काम करती है। फिर ये बात अलग है किसी का प्रमोशन वगैरह हो जाता है 4-5 साल में, तो वो फिर चीजें अपने आप बदलती चली जाती है। और प्रमोशन स्ट्रक्चर तो आप सभी को पता ही है, काफी सारे वीडियो हम लोगों ने भी एसबीआई के डाले हैं कि वो 3 साल के अंदर 4 साल के अंदर आप जो है एलिजिबल हो जाते हो प्रमोशन के लिए। 3 साल में आप ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इसके अंदर थोड़ा सा प्रमोशन जो क्लरिकल का होता है वो अलग तरीके से जो दूसरे बैंक रहते हैं उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क रहता है। हमने एक वीडियो भी डाला था उसका कि कैसे इसके अंदर जीआईबी सीआईबी की कितनी इंपॉर्टेंस रहती है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। वर्क प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो वर्क प्रोफाइल के भी हमने काफी वीडियोस पहले डाले, लेकिन इन शॉर्ट में इस वीडियो में आपको बता दूं कि वर्क प्रोफाइल क्लरिकल की ऐसा रहता है कि बहुत ज्यादा वर्सेटाइल वर्क प्रोफाइल इनकी नहीं रहती, लेकिन हाँ वर्कलोड आपको रहता है। एसबीआई के अंदर आप खाली तो बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते, जैसा कि दूसरी बड़ी बड़ी रेगुलेटरी बॉडीज में वहां रहता है कि केवल एक ऑफिस वर्क बैक ऑफिस वर्क रहता है। यहाँ आपको पब्लिक डीलिंग भी करनी पड़ती है। और यहाँ तक कि क्लरिकल को यहाँ तक भी सुना है कि खाना खाने का भी पूरे तरीके से फुर्सत नहीं मिलती है। उनको गार्ड आके बताता है कि मैं अब आपका खाने का टाइम हो गया। कई बार इतना ज्यादा वर्कलोड होता है अगर पब्लिक डीलिंग बहुत ज्यादा रही तो। और पब्लिक डीलिंग वाली मान लो आपको प्रोफाइल नहीं मिली, दूसरी भी मिली, तो वहां भी आपके ऊपर पूरा वर्कलोड तो जो है वो ऑफिस वर्क जो दूसरा होता है वो आपको सारा करना पड़ता है। इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।